हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इनसेन स्टडीज़ पर। और आज हम लेके आ चुके हैं आप सबके लिए कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, इसका नाम है संज्ञा। और ये आप सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है एसएससी जीडी के एग्ज़ाम के पर्पज़ से देखे जाए तो आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन शानदार से 20 क्वेश्चन, जिसमें आप सबको यहाँ पे स्क्रीन पर दिखाए गए इसके पाँचों भेदों से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको दिए गए हैं जो कि आपकी तैयारी को बेहतरीन बनाने में मदद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आपकी आज की क्लास। तो हमारा जो सबसे पहले क्वेश्चन होने वाला है वो है कि लड़का शब्द में किस प्रकार की संज्ञा है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से इसका सही उत्तर हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन है कि गंगा किस प्रकार की संज्ञा है, मतलब गंगा शब्द में कौन सी संज्ञा दी गई है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं और इसका जो सटीक आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि गंगा एक नदी का नाम है और वो सिर्फ विश्व में एक ही है, तो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सोना शब्द है उसमें कौन सी संज्ञा है। तो सोना, जैसा कि आपको पता ही है, आभूषण होते हैं सोने के, तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगी। क्वेश्चन आगे पीछे हो गए भाई, 4 नंबर पहले हो गया, 3 नंबर बाद में आया, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, लेकिन उससे आपके कंटेंट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, ईमानदारी में किस प्रकार की संज्ञा है। तो ईमानदारी एक भाव होता है, तो इस हिसाब से इसमें हो जाएगी भाववाचक संज्ञा। और कोई संज्ञा इसमें फिट नहीं बैठती है, ना व्यक्तिवाचक, ना जातिवाचक, ना ही द्रव्यवाचक। तो इसका सबसे सटीक आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा का है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, किताब, बच्चा, सुंदरता, पहाड़। तो इसमें सटीक सबसे आंसर सटीक होगा जो वो होगा सुंदरता, बाकी कोई ऑप्शन सही नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत किस प्रकार की संज्ञा है। तो भारत, जैसा कि आपको पता ही है, अपना प्यारा भारत। तो भारत सारे संसार में सिर्फ एक ही है, और जो चीज़ सिर्फ संसार में एक ही होती है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पेड़ शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो आपको पता है कि इस दुनिया में बहुत सारे पेड़ होते हैं जिसका हमको नाम भी नहीं पता, तो हम उनको सिंपल पेड़ ही बोल देते हैं। तो पेड़ है वो हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा का एक शानदार सा उदाहरण। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्न में से द्रव्यवाचक संज्ञा का कौन सी है। तो ऑप्शन है आपके पानी, लड़का, खुशी, दिल्ली। तो दिल्ली एक शहर है, लड़का एक जाति है, खुशी एक भाव है। तो द्रव्य का सबसे सटीक उदाहरण है वो हो जाएगा इसमें पानी। तो पानी आपका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 के बचपन शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो बचपन शब्द में जो संज्ञा है वो है भाववाचक संज्ञा, क्योंकि बचपन को ना हम टच कर सकते हैं, ना जाति में ले सकते हैं, ना एक ही होता है, सबका अपना अपना बचपन होता है। तो बचपन हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 के हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हिमालय एक पर्वत श्रृंखला है और पूरे संसार में एक ही है, इसके अलावा कोई दूसरी नहीं है। तो ये हो जाएगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो अगला क्वेश्चन है सेना किस प्रकार की संज्ञा है। जैसा कि आप जानते हैं सेना में एक से ज़्यादा आदमी होते हैं तो वो समूह बना के रहते हैं, तो समूहवाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन है भीड़ शब्द क्या है। तो भीड़ में भी एक से अधिक लोग शामिल होते हैं। जिस प्रकार से सेना में समूहवाचक संज्ञा है, तो उसी प्रकार से भीड़ में भी समूहवाचक संज्ञा होगी, ना कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कि राम किस प्रकार की संज्ञा है। तो इस क्वेश्चन को देख के तो आप भाई लोग बहुत खुश हो गए होंगे, क्योंकि बचपन से हम राम को ही पढ़ते आए हैं कि राम किस प्रकार की संज्ञा है। तो राम हो जाएगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 कि कठिनाई किस प्रकार की संज्ञा है। कठिनाई शब्द में किस प्रकार की संज्ञा है। तो कठिनाई में हो जाएगी हमारी भाववाचक संज्ञा, क्योंकि कठिनाई ना तो जातिवाचक के अंतर्गत आएगी, ना द्रव्यवाचक के अंतर्गत आएगी, और व्यक्तिवाचक तो हो ही नहीं सकती। तो सही उत्तर हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन है कि कक्षा शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो जैसा कि हम सब बहुत ही स्कूल में पढ़े हुए हैं, सब अलग अलग स्कूल में, तो एक स्कूल में एक से ज़्यादा ही क्लासेस होती थी। तो जितनी ज़्यादा क्लासेस हैं तो मतलब एक से ज़्यादा चीज़ है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी नहीं, भाववाचक भी नहीं होगी, द्रव्यवाचक भी नहीं होगी। तो बचा क्या अपने पास एक ही ऑप्शन, जातिवाचक संज्ञा, जो हो जाएगा इसका सही उत्तर।
अगला क्वेश्चन है कि दूध किस प्रकार की संज्ञा है। तो दूध मतलब लिक्विड, लिक्विड मतलब फ्लूइड, फ्लूइड भी जितने भी होते हैं वो सब हमारे द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18 कि मित्रता शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो मित्रता, सब कोई भाई अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी से मित्रता करता ही है। लाइफ में कोई ना कोई मित्र तो रहता ही है। और तो मित्र को हम टच कर सकते हैं लेकिन मित्रता को टच नहीं कर सकते। तो जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं तो वो हो जाती है हमारी भाववाचक संज्ञा, एक फीलिंग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 के विद्यालय किस प्रकार की संज्ञा है। तो हाँ, जैसा कि आप सब जानते हैं, आप सब अलग अलग स्कूलों में पढ़े हैं, विद्यालय में पढ़े हैं, तो एक से ज़्यादा जो चीज़ होती है वो उसको हम जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत लेते हैं। इस क्लास का हमारा आखिरी क्वेश्चन है कि सच्चाई किस प्रकार की संज्ञा है। तो जैसे कि सच्चाई है उसको भी हम किसी की को टच नहीं कर सकते हैं, तो ये भी भाववाचक संज्ञा की श्रेणी में आती है। तो यही थे हमारे आज के टॉप 20 क्वेश्चंस, और हमको नहीं लगता कि हमारे अलावा कोई आपको 5 मिनट के अंदर 20 बेहतरीन क्वेश्चंस करवा के आपको संज्ञा का रिवीजन करवा पाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम इसी प्रकार से टॉपिक वाइज क्लासेस सारे ही टॉपिक्स की हिंदी के जितने भी इंपॉर्टेंट हैं लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।